Assalamualaikum everyone. This is your host Insia Fatma from Edify Trainers and I welcome you all to the demo of content writing by Amiriha Jafri. I hope you all are doing good. जैसे कि आपको पता है कि अभी हमारा डेमो है कंटेंट राइटिंग का बट डेमो स्टार्ट होने से पहले जो है वो मैं आपको थोड़ा सा एडिफाई ट्रेनर्स के बारे में बताती चलूँ दैट वी आर प्रोवाइडिंग करेंटली 3 कोर्सेज जिसमें से फर्स्ट है कंटेंट राइटिंग, सेकंड है इंग्लिश स्पीकिंग अंडरस्टैंडिंग एंड थर्ड है फ्रीलांसिंग एंड इंस्टेंट स्किल्स। हम जो है वो अब तक बेसिक कोर्सेज करवाते आ रहे थे इन कोर्सेज के, मगर अब जो है हम एडवांस कोर्सेज भी लॉन्च कर रहे हैं इन कोर्सेज के। तो आप लोग जो है वो इसको भी बेसिक प्लस एडवांस दोनों अवेल कर सकते हैं। एडवांस के बारे में जो है वो मैम आपको खुद ही थोड़ा बताएंगी कि एडवांस में वो क्या करवाएंगी और क्या क्या टॉपिक्स जो है वो ऑफर किए जाते हैं एडवांस में। और हम जो है वो आपको 1 मंथ शॉर्ट लाइफ कोर्सेज करवाते हैं और इसमें जो है आपको हम लोग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप जो है वो अपने मेंटोर के साथ 1 to 1 कम्युनिकेट कर सकें। मतलब कि काफ़ी इंस्टीट्यूट में मैंने देखा है कि आप लोग को जो है वो कम्युनिकेशन का मौका नहीं मिलता है। चैट पे आप लोग क्वेश्चन लिखते हैं, कभी वो आंसर किए जाते हैं, कभी नहीं किए जाते। तो हम आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप जो है लाइव क्लास में ज़ूम पे अपनी मैम से जो है वो माइक अनम्यूट करके क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको हमारा इंस्टीट्यूट दे रहा है और अब जो है वो मैम मेरिया आप जो है वो अब अपना डेमो स्टार्ट कर सकती हैं। ओवर टू यू। Okay, Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are all well. So, without wasting any further time, let's just quickly discuss about content writing. तो आई एम श्योर आप सबने कंटेंट राइटिंग के बारे में हर प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा देखा होगा, सोचते भी होंगे कि ये क्या चीज़ होती है और क्यों इससे इतने ज़्यादा लोग जो है वो अर्न कर रहे हैं, इस बेसिस पे अर्न भी कर रहे हैं और कुछ लोगों ने अपनी एजेंसीज भी सेटअप की हुई हैं और फिर प्रोफेशनली भी लोग काफ़ी ज़्यादा अर्न कर रहे हैं फ्रीलांसिंग में भी। और मतलब जब कंटेंट राइटिंग को एज अ करियर कोई परस्यू करे तो भी वो बहुत ज़्यादा अर्न करे। तो आई एम श्योर आप सबके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और अभी हम लोग उन सारे क्वेश्चंस को एक दफ़ा देखेंगे भी कि क्या होती है कंटेंट राइटिंग, उसके अंदर क्या ऐसे जो है डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, किस तरह से हम डिफरेंट तरह की कंटेंट राइटिंग को जो है डेली बेसिस पर कर रहे होते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे। बट उससे पहले I'll quickly give you a brief introduction about myself. So basically, I'm a business student, ठीक है? और मेरा 5 year field experience है, जैसा कि इसमें mentioned है, और inshallah this will be the 6th year. And I have been working I was a author. I was an author in the news editor, and now I am also, टेकिंग अप अदर वर्क। इसके अलावा भी मैं जो है काफ़ी ज़्यादा जो है काम करती हूँ। मैं एज़ अ राइटर जो है काफ़ी डिफरेंट इंटरनेशनल वेबसाइट्स का भी कंटेंट मैं ही हैंडल करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैं डेली बेसिस पे कर रही होती हूँ। और उसके अलावा मैं फ्रीलांस कंटेंट राइटर भी हूँ। तो जैसे मैंने अभी मेंशन किया, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देख रही होती हूँ एंड दैट्स इट। और ये मेरी एक वेबसाइट है जिसके ऊपर मेरे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। इसके अलावा भी मेरे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं एंड वो मैं मुस्तकिल कोर्स के बीच में भी अपने स्टूडेंट्स को दिखा रही होती हूँ, उनको एज़ अ सैंपल दिखा रही होती हूँ ताकि वो उसके बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकें। तो इफ यू गाइस वांट टू लुक अप माय प्रोफाइल ऑन एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म्स, तो आप मेरा लिंक्डइन भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मेरे पब्लिश्ड कंटेंट है और बाकी सारी चीजें। अच्छा, नाउ गेटिंग बैक टू द पॉइंट, व्हाट एग्जैक्टली इज कंटेंट राइटिंग? कंटेंट राइटिंग ऐसी क्या है? अच्छा, आई एम श्योर आप सब लोग जिसको भी बहुत ज्यादा कंटेंट राइटिंग में इंटरेस्ट है या नहीं भी है, आजकल एवरीबडी इज बिजी। मतलब इस चीज में हर कोई आगे जा रहा है, हर किसी को अपने जो भी स्किल्स हैं उनको कैश करना, राइट? तो हमारे पास जो भी टैलेंट होता है, हमारी कोशिश होती है कि हम लोग उन अपने स्किल्स को सेल कर सके, ठीक है? अब अगर इफ यू गाइस इवन रैंडमली जस्ट अगर आप लोग एक दफा फाइवर या अपवर्क खोल के देखें, तो उस पर आपको पता चलेगा कि कितने लोग इस फील्ड में, ठीक है? एंड इट्स नॉट अ जोक, इट्स नॉट अ होक्स, ठीक है? अगर आप एक्चुअली एक दफा खोल कर देखें तो आपको पता चलेगा कि कॉपी राइटर्स भी हैं, जो सब कंटेंट राइटिंग की जो फील्ड्स हैं डिफरेंट,
उसके अंदर कॉपी राइटर्स हैं हमारे पास, आर्टिकल राइटर्स हैं, ब्लॉग राइटर्स हैं, वो सब जो है दे आर अर्निंग इन डॉलर्स। और डॉलर्स में बाय डॉलर्स आई डोंट मीन कि बहुत जो है थोड़ा सा अमाउंट अर्न कर रहे हैं, दैट इज नॉट इवन इनफ, नहीं। जितना ज्यादा वो लोग अर्न कर रहे हैं, some are even earning in thousands, and by thousands I literally mean dollars. So this is a pretty handsome amount to earn थ्रू राइटिंग ओनली। तो अभी जब हम लोग एक एक करके सब चीजें देखेंगे, पहले मैं आपको इसलिए बताना चाह रही हूँ ताकि आपको पता चल सके कि जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर लोग इतना क्यों अर्न कर रहे हैं और इसकी इतनी क्या डिमांड है। ठीक है, हम लोग एक एक करके सब चीजें देख रहे होंगे। तो नाउ लेट्स जस्ट क्विकली go through all the things that are a part of content writing. Next, please. Okay. Okay. Firstly, सबसे पहली चीज क्या है कि अगर आपने अपना प्रोफेशनल करियर परस्यू करना है एज ए राइटर, ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें हैं जिसके अंदर आपको एक्सेल करना जरूरी है। सबसे पहले तो आर्टिकल राइटिंग एंड एसईओ। आप सबको आई एम श्योर पता होगा कि कंटेंट राइटिंग की अगर कोई बैकबोन है तो वो आर्टिकल राइटिंग है। ठीक है, everywhere wherever you see people they are writing articles, वो लोग आर्टिकल्स लिख रहे हैं, एसईओ बेस्ड आर्टिकल्स लिख रहे हैं जिसके अंदर उनके आर्टिकल्स रैंक भी हो रहे हैं। अब अगर आर्टिकल राइटर्स का आप स्कोप चेक करना चाहते हैं तो आप कभी, फिर से मैं एग्जांपल दूंगी, फाइवर अपवर्क खोल के देखें, वहां पे लोग एक्टिवली फेसबुक पर भी पोस्ट कर होते हैं कि आर्टिकल राइटर चाहिए। ठीक है, एंड दे आर रेडी टू पे, लाइक पीपल दे आर ऑल्सो पेइंग इन डॉलर्स। बहुत सारे लोग डॉलर्स में पे कर रहे होते, कुछ लोग पाकिस्तानी करेंसी में पे कर रहे होते, एंड दे आर पेइंग लिटरली समटाइम्स, वो लोग काफी ज्यादा पे कर रहे होते हैं। तो आप एक दफा खुद की भी हेल्प करें, जस्ट आप लगाएं, कोई भी आप वेबसाइट खोलो उस पर आपको पता चलेगा, आप कोई भी प्लेटफॉर्म खोलो उस पर आपको पता चलेगा कि आर्टिकल राइटिंग के कितने ज्यादा जो है वो, कितना ज्यादा जो है स्कोप है, लोग कितना ज्यादा अर्न कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जब अब मैं अपना बैच एंड कर रही थी तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को दिखाया भी था अपवर्क पे कि देयर वाज अ राइटर, अ टॉप रेटेड राइटर, ठीक है, ऑन अपवर्क, जिसके अपने जो है उसने आर्टिकल के थ्रू ही हैड अर्न अराउंड $9,000। ठीक है, आई एम नॉट इवन गेटिंग, आप खोल कर एक दफा देखिएगा। तो ये इतना अर्न किया हुआ था, ब्लॉग राइटर्स ने भी उतना ही अर्न किया था, कॉपी राइटर्स ने भी, हर किसी ने काफी ज्यादा अर्न किया हुआ है। तो अगर कोई सोचता है कि अगर वो राइटिंग सीखता है और फ्रीलांसिंग में ही वोंट बी एबल टू अर्न, तो ये आपकी सिर्फ गलत फहमी है, बिकॉज हर कोई जो भी इस फील्ड में है दे आर अर्निंग प्रिटी वेल। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो आजकल एवरीबडी इज बिजी सेलिंग देयर स्किल्स, तो व्हाई नॉट सेल समथिंग दैट हैज a lot of worth in the market, जिसकी बहुत ज्यादा वर्थ, आप उसको क्यों नहीं सेल करें। why are you even considering different options। आप 9 to 5 वाली बेसिक जॉब करके कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप अगर देखें, जो चीज आप अपने डोर स्टेप से कर सकते हैं, अगर आप वर्क फ्रॉम होम करके अर्न कर सकते हैं, इफ यू आर अ गुड राइटर, तो आपके लिए ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी आप इसके थ्रू होंगे, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉफिटेबल भी होगी, क्योंकि ये एक बिल्कुल भी बुरी डील नहीं है। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग इज समथिंग दैट मुझे पर्सनली, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मुझे ये स्ट्रक्चर बहुत सूट करता है। ठीक है, आई एम नॉट अ 9 to 5 जॉब पर्सन। ठीक है, आई कैन नॉट डू दैट, मैं ऐसा ही नहीं कर, क्योंकि फ्रीलांसिंग में आपको जो है डिफरेंट, उसके ऊपर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है दैट यू कैन वर्क फ्रॉम होम, आप अपने आवर्स को चूज कर सकते हो। और दूसरी बात, अगर आपको राइटिंग आती है, ठीक है, तो आपको अपना घर के बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, आप आराम से अपने कंफर्ट जोन में बैठकर जो है वो अपना राइटिंग जो है, जो भी आर्टिकल्स हैं जितने भी, आप उनको आराम से रिसर्च करके प्रॉपर सबमिट कराएं, एंड देन यू कैन इवन अर्न इन डॉलर्स। सो ये बिल्कुल भी एक बुरी डील नहीं है, यू कैन लिटरली टेक एडवांटेज ऑफ दिस। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आती है हमारी ब्लॉग राइटिंग। ठीक है, ब्लॉग राइटिंग में क्या क्या, देखिए ब्लॉग राइटिंग, हम लोग अनप्रोफेशनल ब्लॉग्स की बात नहीं कर रहे थे, हम लोग प्रोफेशनल ब्लॉग्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ब्लॉग राइटिंग के अंदर वो सारी चीजें आ जाती हैं, जो वो सारे ब्लॉग्स आ जाते हैं जो बेसिकली सेलिंग ब्लॉग्स हैं, जो कि
जैसे फॉर एग्जांपल इधर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर देयर इज अ ब्लॉग, ठीक है, अबाउट पैकेजिंग, ठीक है, और वो जो है अपने लिए एक इस तरह का क्लाइंट ढूंढ रहे हैं जो कि मतलब जिनको उनकी इस पैकेजिंग का फायदा हो, क्योंकि उनकी पैकेजिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, वो बाकी पैकेजिंग की तरह वीक नहीं है, ठीक है। तो अगर दे वांट टू राइट दिस, ठीक है, अब तो उनको ब्लॉग राइटर्स की कितनी जरूरत है ये हमें पता, ठीक है, बिकॉज उनको डेली बेसिस पे कोई ब्लॉग्स लिखने के लिए चाहिए होता है, और वो डेली बेसिस पर जो है वो पेमेंट भी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये एक ऑप्शन ऐसा है कि अगर आप ब्लॉग राइटिंग भी परस्यू करते हैं तो भी आज आप लोग फाइवर या अपवर्क दोनों में से किसी पर भी बेस्ट ब्लॉग राइटर का लगा के देख लीजिएगा, तो आपको उनकी अर्निंग पता चल जाएगी। वो अपवर्क पे सबकी अर्निंग लिखी हुई आ रही होती है कि इतना अर्न कर लिया है अभी तक इस इंसान ने, इतना कर लिया है। उसके बेसिस पे आपको पता चलता है कि लोग कितना अर्न कर रहे हैं इस फील्ड से, ठीक है। तो अगर दूसरे लोग अर्न कर सकते हैं, देखिए शुरू शुरू में वाकई मुश्किल होता है, बट देन स्लोली एंड ग्रेजुअली वंस यू हैव होल्ड ऑफ एवरीथिंग तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग कोर्स में अपने जो कंटेंट राइटिंग का उसके अंदर ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर कुछ कुछ इस तरह का होता है कि आर्टिकल राइटिंग में जब मैं कोई असाइनमेंट देती हूँ तो मैं उसके साथ टूल्स भी प्रोवाइड कर रही होती हूँ, ठीक है, कि आपने ये करना है। जैसे मैं प्रोफेशनली काम करती हूँ उसी तरह का मैं असाइनमेंट भी देती हूँ, बिकॉज आई बिलीव अगर वो लोग खुद से अभी से ऐसा करना शुरू करेंगे जो हम लोग प्रोफेशनली करते तो वो ज्यादा बेटर ग्रो कर सकेंगे, ठीक है। तो इट्स नॉट अबाउट ये कि अगर आप इन चीजों के थ्रू देखें, आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, वेबसाइट कंटेंट क्रिएशन, इनके थ्रू अर्न करना चाहते हैं तो आप बहुत ज्यादा जो है वो आगे जाएंगे। यू विल ग्रो एज अ राइटर एंड यू विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। अब वेबसाइट कंटेंट क्रिएशन देखिए, वेबसाइट कंटेंट क्रिएशन में हम वो सारी डिटेल्स पढ़ते हैं कि एक अच्छी वेबसाइट सेटअप करने के लिए आपने आपका अबाउट अस पेज कैसा होना चाहिए, ठीक है, आपका बेसिक होम पेज कैसा होना चाहिए, उसका कंटेंट क्या होना चाहिए, बेसिकली कंटेंट के बारे में कंसर्न है, उसका कंटेंट किस तरह का होना चाहिए। बड़ी बड़ी वेबसाइट, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो कंटेंट राइटर्स को हायर करती हैं कि वो उनका वेबसाइट कंटेंट हैंडल करे, और अगर वो वेबसाइट कंटेंट हैंडल कर लेते हैं तो उनको बहुत फायदा होता है। इसका क्यों फायदा होता है? इसलिए क्योंकि उसके बेसिस पे उनके कस्टमर्स आ रहे होते, तो दे आर रेडी टू पे a huge amount to these content writers. I know writers जो कि 80,000 पर काम कर रहे हैं, they're generating content, ठीक है, for an agency let's say or for a company। तो वो लोग लिटरली इतना अर्न कर रहे हैं। आई नो दिस बिकॉज आई हैव सीन पीपल, ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। उसके बाद कॉपी राइटिंग एंड कैप्शन। कॉपी राइटिंग एंड कैप्शन में देखिए, आप जब भी कहीं पे भी जा रहे होते हैं आपकी नजर किसी भी एडवर्टीजमेंट पे पड़ती है, ठीक है, तो आप हमेशा उसको देखकर सोचते हैं कि इसका कंटेंट बड़ा अच्छा है, जो उसमें कोई एक स्लोगन होता है, वन लाइनर, जैसे मैकडोनल्ड्स का आई एम लविंग इट है, के केएफसी का क्या है, सो गुड है, या इट्स फिंगर लिकिंग गुड है। तो ये वो चीजें हैं जो आपको देख के लगता है, मतलब इनके स्लोगन के एक, आपको पता है ना कि इनके एक स्लोगन के कितनी ज्यादा जो है वर्थ होती है, ठीक है, उसके कितने एक्चुअली उसकी कीमत क्या होती है, ठीक है। तो अगर सी दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट, अगर आपको वन लाइनर्स लिखने आ गए तो हर कंपनी ऐसा कंटेंट राइटर ढूंढ रही होती है जिसका कंटेंट संभाल सके, क्योंकि उनको क्लाइंट्स को जो है परसुएट करना होता है, कन्विंस करना होता है। अब मैसेज पे भी कभी कभार एड कॉपीज आ रही होती है, कॉपी राइटिंग जिसको हम कहते हैं वो आ रहा होता है मैसेज पे आपके पास एड, तो आप सोचते हैं, आप देखिए 8 सेकंड हमारा कॉन्सेंट्रेशन स्पैन है, उसके अंदर आप कितना ध्यान दे सकते हैं, ये राइटर कर सकता है। और ये किस तरह कर सकते हैं? देखिए हर कोई राइटिंग हर कोई कर सकता है, ठीक है, बट उस राइटिंग के अंदर स्पार्क लाना और टाइमली सबमिशन करना, वो भी वक्त पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, ये बहुत जरूरी होता है। एंड यही चीजें हम लोग थ्रू आउट आवर लाइफ जो है वो ज्यादातर वो लैक करते हैं, ठीक है, हमें आता नहीं है ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, ठीक है, बहुत सारे लोगों को, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना नहीं आता। वो सोचते हैं हम लिखना कहाँ से शुरू करें, किधर से शुरू करें लिखना, तो वो जो हमारी हैसल है कि किस तरह से शुरू करना है, वो हम लोग इस कोर्स के अंदर आकर जो है वो खत्म कर रहे होंगे।
तो अगर आपने ये मतलब अगर इफ यू फील कि आपने जो है अभी तक जो है आपसे लिखा नहीं जाता है, या फिर आपको मुश्किल होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में, आपको समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें। आपको हालाँकि आपकी इंग्लिश इतनी बुरी नहीं है, बट आपको लगता है किस तरह शुरू करें, हमसे लिखा नहीं जाएगा। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स शुरू में मुझसे ये कहते थे, बट फिर वो बाद में मुझे बोलते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया, हमें ये चीज़ें पता ही नहीं थी कि ये भी इम्पोर्टेंट होती है। हमें इतना पता ही नहीं होता था, क्योंकि उनकी करेक्शन के बाद उनको रियलाइज़ होता है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, राइट? तो ये नहीं करना। अच्छा, उसके बाद है रिज़्यूमे डिज़ाइनिंग। उसमें रिज़्यूमे में क्या ऐसी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? रिज़्यूमे और सीवी का सबसे पहले डिफरेंस क्या होता है वो हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो रिज़्यूमे में कौन-सी ऐसी चीज़ें जिससे आपका रिज़्यूमे अच्छा अपीयर करता है, क्योंकि यही वो आपकी काइंड ऑफ एंट्री होती है प्रोफेशनल वर्ल्ड में, ठीक है? तो आप किस तरह से कंटेंट लिख सकते हैं जो एम्प्लॉयर को जो है अट्रैक्ट करे, जो वो आपको जॉब दे दे, ठीक है? आपके रिज़्यूमे के अंदर ऐसी कौन-सी चीज़ें होंगी जो कि आपको जो है वो स्टैंड आउट करा रही होंगी, ठीक है? जो कि सबसे ज़्यादा फ़ौरन ही आई कैचिंग होगी, फ़ौरन ही अटेंशन ग्रैब कर लेंगी। तो ये वो चीज़। तो आपने ये सब चीज़ें जो है हम लोग इस कोर्स में भी सीख रहे होंगे, और जब आपको रिज़्यूमे डिज़ाइनिंग आ जाती है तो आपके लिए मुश्किल नहीं होता ये करना, क्योंकि फिर आपको पता होता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कभी-कभार फाइवर और अपवर्क पे भी जो है रिज़्यूमे डिज़ाइनर्स होते हैं जो लोग कंटेंट लिखते हैं दूसरों का। तो अगर आपको ये आ गया तो आप लोगों के रिज़्यूमे डिज़ाइन कर सकते हो, और फिर आप उसके लिए अच्छी खासी अमाउंट अर्न भी कर सकते हैं। तो हियर इज़ सम गुड न्यूज़ फॉर यू। जो भी हम लोग चीज़ें लर्न कर रहे हैं उनको खुद करने का भी फ़ायदा है और किसी और को के लिए करने का भी फ़ायदा है, क्योंकि उसका आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट प्लीज़। अच्छा, सबसे पहली चीज़ कि ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है कंटेंट राइटिंग? मैंने अभी आपको काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स भी दी, बट एक और दफ़ा इसको देख लेते हैं। देखिए, एक तो राइटिंग ओवर स्पीकिंग हर जगह। आई एम नॉट सेइंग कि स्पीकिंग कुछ नहीं है। स्पीकिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्ट है, नो डाउट। ठीक है? पब्लिक स्पीकिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, एंड बट लेकिन राइटिंग का इतना क्यों स्कोप है? क्योंकि देखिए, एवरीवेयर व्हेरेवर यू गो, हर जगह पे चीज़ राइटिंग में ही चाहिए होती है। ठीक है? पासपोर्ट ऑफिस में भी आपका कोई मसला आ गया, वो कहते हैं एप्लीकेशन लिख के दे राइटिंग में। बात करने से नहीं चलेगा, आपने लिखना पड़ेगा। तो ये देखिए, इस इधर से हमें पता चलता है ना कि राइटिंग की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है। दूसरी चीज़ ये कि हर जगह पे वेबसाइट हो, जो भी जगह हो, कस्टमर से जो कोऑर्डिनेशन होती है वो ईमेल के थ्रू होती है, या तो व्हाट्सएप के थ्रू होती है, लेकिन हमेशा वो राइटिंग में ही होती है। तो ये तो एक पुरानी चीज़ हो गई है कि हर चीज़ वो तब तक वैल्यूएबल होती है जब तक वो राइटिंग में होती है। तो आपने ये चीज़ जो है वो हर जगह पिकअप करनी है, ठीक है? करियर बिल्डिंग में जिसको लिखना आता है वो बहुत यकीनन उसके उसको कोई मुश्किल नहीं होता सेटल होने में। क्योंकि बिकॉज़ देन दिस पर्सन नोज़ कि उसको देखिए, कंपनीज़ को हमेशा ऐसे लोगों की जो है वो ऐसे लोगों की हंट पे होते हैं, उनको हमेशा ऐसा लोग कोई इंसान चाहिए होता है जो उनका कंटेंट हैंडल कर सके, ठीक है? वेबसाइट अपडेट कर रहा हो, रोज़ाना के ब्लॉग्स लिख रहा हो, इससे क्या होता है, कस्टमर्स से कोऑर्डिनेट कर रहा हो, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको कस्टमर्स से कोऑर्डिनेट करना आता है। अगर उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आई तब आपने कौन-सी टोन यूज़ करनी है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, और इसके लिए कंपनीज़ काफ़ी ज़्यादा पे करती भी हैं उनको, ठीक है? तो दिस इज़ एन आर्ट। अगर उनको हैंडल करना आता है कस्टमर्स को ऑनलाइन, दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है? अच्छा, अब आती है चीज़ फ्रीलांसिंग में। फ्रीलांसिंग में मैंने आपको बताया भी कंटेंट राइटिंग इतनी इम्पोर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि इंटरनेशनल जो ब्रांड्स हैं वो लोग जो है अपना काम जो है यूजुअली आउटसोर्स कर रहे होते हैं, वो राइटर्स ढूंढ रहे होते हैं जो कि उनको अच्छा कंटेंट लिख कर दें, ठीक है? कभी कभार ऐसा होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई टर्किश वेबसाइट है या जर्मन वेबसाइट है, तो वो अपना इंग्लिश में टेक्स्ट को जो है ट्रांसलेट करवा रहे होते हैं, तो उनको राइटर्स की जरूरत होती है, और वो उनको जो है काफी ज्यादा पे कर रहे होते हैं। अभी रिसेंटली मैं आपको अपनी एक एग्जांपल देती हूँ। मुझे एक मेरे क्लाइंट ने बोला कि आप जो है
मुझे वेबसाइट का एक कंटेंट लिख कर दें, ही इज एन इंटरनेशनल क्लाइंट, ठीक है, तो और आई विल पे यू, you know, you can literally ask me for as much as you want और फिर I'll be paying you that much, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा वी जस्ट नीड समबडी टू हैंडल आवर कंटेंट, उन्हें बस कोई कंटेंट हैंडल करने वाला चाहिए था। तो वो चीज ऐसी थी कि जब मैंने रियलाइज खुद ने भी ये किया कि वाकई में अगर जिसको राइटिंग आती है वो कुछ भी कर सकता है इस इंडस्ट्री में, बिकॉज ये इंडस्ट्री सोलली काफी ज्यादा राइटिंग के ऊपर फॉल करती भी है, ठीक है। फ्रीलांसिंग में बहुत सारी चीजें आती है बट कंटेंट राइटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, ठीक है, जिसमें लोग काफी ज्यादा अर्न कर सकते हैं। फिर आती है हमारी जॉब हंट की बात। अगर आप कभी, ट्रस्ट में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप कभी जॉब हंट के ऊपर जाते हैं एंड आप बैठे हुए हो और आप अचानक से कहते हैं कि जो है लाइक आपको लिखना, देखिए हमेशा जब भी आप जाते हैं वो आपसे सबसे पहले एक ऐसे लिखवाते हैं, ठीक है, उधर तो आपकी राइटिंग स्किल्स वो चेक कर लेते हैं। अब फिर क्या होता है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है बट आपको लिखना आता है, वो आपको उसी वक्त हायर कर लेंगे, बिकॉज दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर पीपल जो हैंडल कर सके कंटेंट, और फिर वो काफी ज्यादा रीजनेबल जो है वो दे भी रहे होते हैं। क्या दे रहे होते हैं वो लोग, मतलब उनकी सैलरी पैकेजेस इतने हैंडसम होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 80,000 भी कंटेंट राइटर्स को मिलता है। आप एक दफा फेसबुक के ऊपर जो जॉब्स आती हैं उसके ऊपर कंटेंट राइटर्स की जॉब पोस्टिंग्स देखा करें और जो उनकी सैलरी पैकेजेस हैं वो देखा करें। 25,000 से कम कोई भी जॉब पोस्ट नहीं होती, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक तो ये चीज चेक करनी है, देखा जाके। दूसरा, इस चीज को समझें कि कंटेंट राइटिंग के अंदर अगर आप जॉब हंट पे जाते हैं तो आपकी सबसे बड़ा जो वेपन है दैट इज राइटिंग। अगर आपको राइटिंग आती है और कुछ भी नहीं आता, आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तो यू आर गुड टू गो, वो आपको उसी वक्त हायर कर लेंगे। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। और प्रोफेशनल करियर एज अ राइटर में जैसे अभी मैंने बताया, यू विल बी अर्निंग इन डॉलर्स अपवर्क और फाइवर पे, और काफी ज्यादा आपको पे कर भी रहे होंगे, ठीक है। रिसेंटली एक एक और मेरे क्लाइंट ने मुझे बोला कि आई ही वाज फ्रॉम इंडिया, और उसने मुझे बोला कि आप प्लीज मेरा कंटेंट लिख दे मेरी वेबसाइट के लिए एंड आई विल बी पेइंग यू $200, ठीक है, एवरी 2 वीक्स, ठीक है। तो मैं आपको बस ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप इस फील्ड के अंदर एक्सेल कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको नजर आएगा कि आप काफी ज्यादा अर्न करेंगे। इट्स नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग, इस कोर्स में सिर्फ आप सीख नहीं रहे होंगे, आप हम लोग प्रैक्टिकली भी एक एक चीज देख रहे होंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि प्रोफेशनल वर्ल्ड में कैसा होता है, हर चीज में हम क्या कर रहे होंगे, और उसके बेसिस पे आप काफी ज्यादा जो है वो सीख रहे होंगे। नेक्स्ट, ओके। अब हमारे बेसिक कोर्स की, जो अभी हमने बेसिक कोर्स के एलिमेंट्स डिस्कस किए, पहली चीज तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे दो कोर्सेज होते हैं, एक बेसिक कोर्स होता है और एक एडवांस कोर्स होता है। बेसिक कोर्स के लिए आपने अलग से एनरोल करना है और एडवांस कोर्स के लिए आपने अलग से एनरोल करना है, ठीक है। और बेसिक कोर्स के अंदर जो है हम लोग काफी ज्यादा बेसिक चीजें कर रहे होते हैं, जिसको बिल्कुल ही कंटेंट राइटिंग नहीं आते, हम लोग बिल्कुल स्टार्ट से जा रहे होते हैं। वीक 1 में देखिए मैंने क्या किया हुआ है, मैंने ना 4 वीक्स के अंदर जो भी हम लोग टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उन सबको डिवाइड किया हुआ है। वीक 1 में हम लोग जो है वो सबसे पहले, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रेज्यूमे एंड सीवी से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वहीं पे आपका इंप्रेशन बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले रेज्यूमे और सीवी का डिफरेंस हो गया, और रेज्यूमे का कंटेंट लिखना हो गया। वो सब हम कर रहे होते हैं कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयर सबसे पहले क्या देखता है, कौन सी चीजें आर लाइकली टू गेट यू अ गुड जॉब, ठीक है, जिससे आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। आपके रेज्यूमे में क्या चीजें पहले आनी चाहिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ये हम सब डिस्कस करेंगे। फिर होता है हमारा ब्लॉग राइटिंग। ब्लॉग राइटिंग में हम काफी क्रिएटिव जा रहे होंगे। प्रोफेशनल ब्लॉग राइटिंग कैसे लिखते हैं, उसमें क्या टोन यूज होती है, क्या क्या एलिमेंट्स उसमें आते हैं, ये सब हम लोग कर रहे होंगे। फिर आते हैं वीक 2। वीक 2 जो है वो इस पूरे
कोर्स का एक क्रक्स है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग आर्टिकल राइटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, डिस्कस कर रहे होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिकल्स डिस्कस कर रहे होते हैं, कितने टाइप्स हैं, उनमें क्या टोन यूज होती है, किस तरह की, उसमें क्या एलिमेंट्स होते हैं, हर चीज हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर इंट्रोडक्शन टू एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, उसकी पूरी प्रैक्टिकल क्लास होती है, और फिर मैं उस पे उसको वर्डप्रेस के ऊपर समझाती हूँ कि किस तरह से आप अपनी रीडेबिलिटी और आप अपना एसईओ जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। क्या एसईओ किस किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, ये सब चीज़ें मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ डिटेल में डिस्कस कर रही होती हूँ, एंड दे थिंक दैट दिस क्लास इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ देम, क्योंकि फिर इसके बेसिस पे उन्हें पता चलता है कि प्रोफेशनली किस तरह से काम हैंडल हो रहा था। फिर वीक 3 आता है हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन एंड राइटिंग में। इसके अंदर हम लोग जो है वो काफी ज्यादा क्रिएटिव जा रहे होते हैं, क्योंकि इसमें हम एडवर्टीजमेंट्स कर रहे होते हैं, कॉपी राइटिंग एंड कैप्शंस, ब्रांड एंड इम्पैक्ट ऑन राइटिंग, मतलब एडवर्टीजमेंट्स किस तरह आप उनका कंटेंट लिख सकते हैं। फिर दूसरी चीज, आप वन लाइनर्स कैसे लिख सकते हैं, आप किस तरह से ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं, ये सब चीजें हम कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर वीक 4 आता है, इसके अंदर हम लोग प्रॉपर प्रैक्टिकल जाते हैं, जिसमें मैं बताती हूँ कि किस तरह से आप अर्न कर सकते हैं थ्रू फ्रीलांसिंग, ठीक है, आप किस तरह क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हैं, कैसे आप पे रेट नेगोशिएट कर सकते हैं, आप किस तरह से मेक श्योर कर सकते हैं कि आपकी पेमेंट्स ना अटके फर्स्ट टाइम में, अगर आपका फर्स्ट टाइम में आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप किस तरह से अपने क्लाइंट के साथ जो है वो डिस्कस कर रहे होते, क्या टोन होती है, और आप किस तरह से अपने राइटिंग स्किल्स पॉलिश कर सकते हैं, ये सब चीजें हम डिटेल में कर रहे होते हैं। ये हमारे बेसिक कोर्स की आउटलाइन। अगेन दो अलग अलग कोर्सेज हैं, एक बेसिक कोर्स है, एक दूसरा है हमारा एडवांस कोर्स। अब ये एडवांस कोर्स है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो हमारे एडवांस कोर्स की ये एक आउटलाइन है, जिसके अंदर हम सबसे पहले प्रपोजल लेटर राइटिंग कर रहे हैं। ये एडवांस कोर्स अलग है, बेसिक कोर्स अलग है। अभी हमने बेसिक कोर्स का ओवरऑल प्लान डिस्कस कर लिया है, अब हम एडवांस कोर्स डिस्कस कर रहे हैं। एडवांस कोर्स के अंदर हम लोग सबसे पहले प्रपोजल लेटर राइटिंग सीखे होते हैं, कि हाउ बेसिकली आप किस तरह से क्लाइंट, पोटेंशियल क्लाइंट्स को किस तरह से लॉन्ग टर्म क्लाइंट बना सकते हैं, ठीक है, आप किस तरह से उनको मैसेज सेंड कर रहे होंगे फर्स्ट टाइम में, अगर ईमेल कर रहे हैं तो क्या टोन होगी, अगर मैसेज कर रहे हैं तो क्या टोन होगी, आप सबसे पहले उन्हें अप्रोच कैसे करेंगे, आपको क्या पता चलेगा कि कौन सा क्लाइंट किधर है, कौन सा क्लाइंट आपका क्लाइंट बन सकता है, ये सब चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। और फिर आप किस तरह से उनको अपना प्रपोजल लेटर सेंड करते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, आपका पे रेट कितना होता है, आप किस तरह से उनसे हर बात करते हैं, क्या उनसे वाकई में आप अपने एक्सपीरियंस अगर आपका नहीं है तो आप कैसे उस बारे में बात कर सकते हैं, आप उनको किस तरह से बताएंगे कि आपने इस टॉपिक में लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, ये सारी चीजें हम बहुत ज्यादा जो है डिटेल में वो डिस्कस कर रहे हो, ठीक है। और ये वो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारे ओवरऑल एडवांस कोर्स में ये है, ये भी है, क्योंकि इसमें हम बहुत ज्यादा अप्रोच कर रहे होते हैं क्लाइंट्स को, क्योंकि यहाँ से ही आपकी फर्स्ट प्रैक्टिकल लेसन शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर आता है एसईओ एडवांस्ड राइटिंग, ये डिटेल्ड राइटिंग है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या एसईओ के इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, आप उनको उनको प्रॉपर आर्टिकल में जो है किस तरह आप सेटल करेंगे, हर चीज को ये प्रॉपर मैं आप अपने स्टूडेंट से करवा रही होंगी। एसईओ, वो एसईओ बेसिक में मैंने एक बेसिक ओवरव्यू दिया था, और एडवांस में हम लोग डिटेल में हर एक चीज पे जा रहे होंगे, कीवर्ड यूजेज पे जा रहे होंगे, एसईओ टाइटल पे जा रहे होंगे, इंटरनल लिंक्स पे जा रहे होंगे, आउटबाउंड लिंक्स, जो ओवरऑल एक हमारा कंटेंट राइटिंग का और एसईओ राइटिंग का, एसईओ बेस्ड राइटिंग का जो ओवरऑल एक हमारा प्रॉपर जो बेसिस है कि वो क्यों करते हैं, हम ये सब हम लोग इसके अंदर डिस्कस कर रहे होंगे, और एसईओ की इम्पोर्टेंस डिस्कस करेंगे, क्योंकि एसईओ के बगैर ऑलमोस्ट हर आर्टिकल जो है वो इनकम्प्लीट है। फिर वीक
थर्ड में फिर जो थर्ड हमारा वो है वो अमेजोन एफिलिएट आर्टिकल्स हैं। अमेजोन एफिलिएट आर्टिकल्स में हम डिटेल में अमेजोन एफिलिएट आर्टिकल्स डिस्कस कर रहे होते हैं। अमेजोन एफिलिएट आर्टिकल्स अमेजोन प्रोडक्ट्स पे होते हैं, उनके अंदर हमें क्या चीजें लिखनी होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी वर्ड काउंट क्या होती है, वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं उसके अंदर। अगर हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो कौन सा बेटर है कौन सा नहीं है, हम ये सब डिस्कस कर रहे होते हैं, हम रिकमेंडेशन दे रहे होते हैं, हम एडिटर्स चॉइस बता रहे होते हैं। एक एक हम एक चॉइस के पे हम लोग हर चीज फीचर स्पेसिफिकेशन हर चीज लिख रहे होते हैं। तो क्यों लिख रहे होते हैं, किस तरह लिख रहे होते हैं और किस तरह से हम इसकी रिसर्च करते हैं, ये सब हम लोग अमेजोन एफिलिएट आर्टिकल्स में कर रहे होते हैं। फिर हमारा लास्ट है वेबसाइट कंटेंट क्रिएशन। किसी कंपनी का अबाउट अस पेज कैसा होना चाहिए, उनका जो है होम पेज कैसा होना चाहिए, उनका प्रोडक्ट्स एंड फीचर्स पेज किस तरह होना चाहिए, उसका कंटेंट क्या लिखना चाहिए, ये सब चीजें, उसका कंटेंट किस तरह का हो जो फॉरेन अटेंशन ग्रैब कर ले, ये सब चीजें हम लोग जो है अपने वेबसाइट कंटेंट क्रिएशन में सीख रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, अब हमने जो है ये इस तरह से एडवांस कोर्स का डिजाइन किया है। वो बेसिक कोर्स था, ये एडवांस कोर्स है। मैं फिर से बता रही हूँ, वीक 1 में हम प्रपोजल लेटर राइटिंग कर रहे होंगे, जिसके अंदर हम लोग जो है पोटेंशियल क्लाइंट्स को पिच कर रहे होंगे, अप्रोच कर रहे होंगे, सैम्पल प्रपोजल लेटर्स लिख रहे होंगे, सेंड कर रहे होंगे, पे रेट नेगोशिएट कर रहे होंगे, सैम्पल्स शेयर कर रहे होंगे। ठीक है, वीक 1 हमारा सारा इस पे आता है कि किस तरह आप अपने क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट करेंगे। फिर आता है वीक 2 हमारा, जिसके अंदर एसईओ एडवांस राइटिंग कर रहे होंगे, डिटेल में एसईओ डिस्कस करेंगे, जैसे अभी मैंने बताया था कीवर्ड टाइटल, ठीक है, यूसेज, इंटरनल लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स, ये सब चीजें हम वीक 2 में कर रहे होंगे। वीक 3 में हम लोग जो है अमेजोन एफिलिएट आर्टिकल्स कर रहे होंगे कि उसके क्या यूजेज है, मतलब कि क्यों हम करते हैं, किस तरह से हम करेंगे, स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सब चीजें हम वीक 3 में कर रहे होंगे। और वीक 4 में हम अपना वेबसाइट कंटेंट क्रिएशन कर रहे होंगे, जो भी पेज है उसके लिए कंटेंट किस तरह से लिख सकते हैं, अगर रियल स्टेट हमारा नीश है तो उसके अंदर आप किस तरह का कंटेंट लिख सकते हैं, क्रिएटिव होना है या नहीं होना, कॉन्वर्जेशनल टोन रखनी है या नहीं रखनी, ये सब चीजें हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होते हैं। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि अगर एडवांस कोर्स और बेसिक कोर्स अगर कोई बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाह रहा है तो बेसिक से ही स्टार्ट करे तो उसको फायदा होता है। एंड एडवांस कोर्स जो लोगों को ऑलरेडी आइडिया है, उनको नो हाउ है, तो वो एडवांस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे दोनों कोर्स साथ लेने के ऊपर डिस्काउंट्स भी अवेलेबल हैं, बट अगर आप दोनों कोर्सेज लेते हैं तो आपके लिए एक फ्यूचर के लिए एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, बिकॉज कोर्स की फी इज बेयरली 2000। ठीक है, तो अगर आप एक टाइम पे ये चीज इन्वेस्ट करते तो आगे जाके यू विल बी अर्निंग, इफ लेट्स से यू अर्न इन डॉलर्स, ठीक है, और इवन समथिंग अराउंड 80,000 पाकिस्तानी रुपी। ओके, तो ये क्या होगा, ये बहुत एक अच्छा अमाउंट होगा उसके इस कंपैरिजन में जो आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो दिस इज डेफिनेटली अ ग्रेट डील, राइट? सो आई गेस वी आर थ्रू विद द डेमो। हमने एक एक चीज काफी जो है डिटेल में डिस्कस की, लेकिन अभी हमारा जो मेन आता है कि हम लोग किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अभी हमने सब चीजें देख लिया, आउटलाइन वगैरह, तो लेकिन अब आप ये भी मतलब यू गाइस शुड नो कि हम किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं अपना कोर्स। सबसे पहले तो हमारे लाइव लेक्चर्स होते हैं, ठीक है, हर चीज ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं, तो आप आराम से अपने कंफर्ट जोन से बैठकर सुन सकते हैं। ठीक है, हर लेक्चर की क्योंकि हम लोग रिकॉर्ड भी करते हैं तो हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती है। वैसे तो हर किसी को क्लास लेना मैंडेटरी है, बट फॉर एग्जांपल अगर किसी का, फॉर इंस्टेंस किसी का कोई मसला आ गया, कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, तो हम लोग रिकॉर्ड भी करते हैं, तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है उस लेक्चर की, जिसके लिए जो आपने जो है फॉर एग्जांपल मिस किया था।
उसके बाद हमारी क्लासेस में 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है। मतलब इस तरह का होता है कि मैं अगर क्लास में 45 मिनट्स पढ़ाती हूँ तो 15 मिनट सिर्फ मेरा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है, वो भी चैट बॉक्स के थ्रू नहीं। सिर्फ मैं एक एक स्टूडेंट को अनम्यूट करती हूँ, फिर जो उनका क्वेश्चन होता है उनसे लाइव बात करती हूँ, डायरेक्टली बात करती हूँ, उनकी क्वेरीज खुद आंसर करने की कोशिश करती हूँ। एंड जो इतनी भी क्वेरीज होते हैं, कभी कभार क्लास का टाइम भी ज्यादा हो जाता है, बट आई ऑलवेज मैनेज टू आंसर ऑल द क्वेरीज। जिसकी भी जो भी क्वेरीज होती है वो हम लोग आंसर करते हैं। तो 1-to-1 कम्युनिकेशन। और हमारे 10 असाइनमेंट्स हैं जिनकी सबमिशन फेसबुक पे ही होती है। हमारा फेसबुक का जो ग्रुप है उसके अंदर हमारे जो भी पेड स्टूडेंट्स हैं वो अपना असाइनमेंट सबमिट कराते हैं, और वहाँ पे उनको हम लोग फीडबैक रिव्यू देते हैं, जहाँ पे उनकी जो भी ग्रामेटिकल एरर्स हैं वो फाइंड आउट करते हैं, टोन में कोई इशू है वो फाइंड आउट करते हैं, अगर उन्होंने कहीं से कंटेंट कॉपी किया वो फाइंड आउट करते हैं। तो प्रॉपर जो है, जहाँ पे जो प्रॉपर एक उनका एनालिसिस होता है वो हम लोग कर रहे होते हैं। ठीक है। सो आई गेस दिस इज इट, एंड इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस तो आप पूछ सकते हैं। बाकी जो है, दिस इज इट। एंड I'd like to mention something here कि अगर आप इस कोर्स में, इन दोनों कोर्सेज में एनरोल करते हैं तो आपके लिए ही एक काइंड ऑफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। आई मेंशन दिस अगेन, एंड डेफिनेटली यू गाइस विल लर्न अ लॉट। मैं आपसे ये प्रॉमिस नहीं करी कि आपको सब आ जाएगा, लेकिन आप उस पोजीशन से बहुत ऊपर चले जाएंगे जिस पे आप अभी हैं। So it's definitely worth a shot, and I hope to see you guys in the paid sessions, inshallah. So have a great day, and Allah Hafiz.